नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वृषभ लग्न की और अगस्त महीने के राशिफल की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्रह गोचर से। मंगल 18 अगस्त को कन्या राशि के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं। शुक्र 7 अगस्त को कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य 17 अगस्त को सिंह राशि के अंदर प्रवेश करेंगे। बुध जो है वो पूरे ही महीने सिंह राशि के अंदर ही भ्रमण करने वाले हैं। शनि वक्र अवस्था में कुंभ राशि में। इस प्रकार से ग्रह गोचर है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लग्न से। वृषभ लग्न और लग्न का स्वामी बनता है शुक्र, और शुक्र पूरे ही महीने 7 अगस्त से लेकर भ्रमण करेंगे आपके तृतीय भाव में, यानी कि कर्क राशि के अंदर, और सूर्य के साथ भ्रमण रहेगा। देखिए, सूर्य और शुक्र की युति इतनी ज्यादा पॉजिटिव नहीं मानी जाती, मगर ये प्रेजेंटेशन के हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छी युति है। आप कोई भी काम करेंगे वहां प्रेजेंटेशन बहुत पावर पैक रहेगा, बहुत ज्यादा पॉजिटिव अप्रोच आपको मिलेगा। और 7 अगस्त के बाद आपके कार्य में मुझे लगता है एनर्जी बहुत ज्यादा है। आप कोई भी कार्य करते हैं वहां पर कोई भी परिवर्तन करना चाहते हैं, कोई बदलाव करना चाहते हैं, तो वहां पर आपको बहुत पॉजिटिविटी भी मिलेगी। और ये एक ऐसा समय है कि पराक्रम में बहुत ज्यादा वृद्धि करता है ये ग्रह। द्वितीय स्थान की बात करते हैं। द्वितीयेश बुध बनकर आपके चतुर्थ स्थान में है सूर्य के साथ 17 तारीख के बाद, और उससे पहले मंगल के साथ युति रहेगी। देखिए, मंगल और बुध की युति जो होती है वो एक तरह से तनाव देती है, मानसिक तनाव देती है, क्योंकि मंगल और बुध का भ्रमण इतना ज्यादा पॉजिटिव नहीं होता एक दूसरे के साथ। मगर सिंह राशि में है और द्वितीयेश बनकर है, तो मुझे लगता है प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी इन्वेस्टमेंट आप करते हैं तो वहां आपको बहुत अच्छी सफलता के योग बनेंगे। और ये महीना प्रॉपर्टी के कार्यों के अंदर, फैमिली डिस्प्यूट अगर कोई भी प्रकार का है तो वहां पर बहुत शांति से डील कीजिएगा, क्योंकि परिवार के अंदर जब भी कोई बातचीत होगी तो वहां पर मंगल की अवस्था को देखते हुए बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन बनती है मंगल की, तो उसमें आप अगर पीसफुली कार्य करेंगे तो आपको बहुत अच्छी सफलता के योग मिलेंगे। प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के लिए समय बहुत अच्छा है। और यहाँ वाणी थोड़ा स्ट्रांग है, मतलब आपकी वाणी बहुत ज्यादा जो कहते हैं ना कि कड़क लैंग्वेज का यूज करते हैं लोग, तो वहां पर थोड़ा सा सॉफ्टनेस रखिएगा तो आपको उसकी सफलता ज्यादा प्राप्त होगी। तृतीय स्थान की बात करते हैं। तृतीय स्थान में शुक्र और सूर्य की युति रहेगी 7 से 17 तारीख के बीच में। उसके बाद सूर्य यहां से जाएंगे आपके चतुर्थ भाव में और शुक्र पूर्ण रूप से अकेले रहेंगे। तो ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप में अगर कोई भी प्रकार का झगड़ा था या क्लैश था, वो 17 तारीख के बाद बहुत ही बेहतर होगा। अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी उसमें भी क्लैरिटी होगी। जो भी लोग ट्रैवलिंग करके कार्य करते, मार्केटिंग में है, सेल्स में है, मगर इस महीने मुझे लगता है आपके ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा होगी। कोई भी स्थान परिवर्तन है उसको स्वीकार किया जा सकता है। जो लोग जॉबलेस है उनके 7 अगस्त के बाद जॉब मिलने की संभावनाएं बहुत अच्छी है, और अगर कोई परिवर्तन भी है तो उसको स्वीकार कर सकते हैं। यहाँ मुझे लगता है शुक्र की वजह से थोड़े खर्चों में वृद्धि होगी ट्रैवलिंग के अंदर, क्योंकि तीसरे घर में है शुक्र और वो ट्रैवल बहुत ज्यादा करवाता है, तो ये चीज डेफिनेटली बनी रहेगी। चतुर्थ भाव की बात करते हैं। चतुर्थ भाव में मंगल बुध की युति, और मंगल 18 तारीख के बाद यहाँ आएंगे। मुझे लगता है कि ये एक ऐसा समय कि मानसिक तनाव जो है वो शुरू के 18 दिन रहेगा, क्योंकि मंगल बुध की युति जो होती है, मानती हूँ कि वो एक तरह से मंगल सिंह राशि में काफी पॉजिटिवली वर्क करता है। प्रॉपर्टी में बहुत अच्छी सफलता देता है। जहां पर भी प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं या प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा है। इंजीनियरिंग फील्ड वालों के लिए बहुत अच्छा है। मगर ये युति मानसिक असमंजस देती है। व्यक्ति डिसीजन लेते लेते घबरा जाता है, तो थोड़ी सी जो शुरू के 18 दिन का समय उसमें थोड़ा सा मंगल बुध की वजह से मानसिक रूप से आप थोड़े घबराए हुए रहेंगे। मतलब यहाँ पे लग्नेश पराक्रम भाव में 7 तारीख से जा रहा है, मगर साथ साथ में मंगल बुध की युति जो होती है ना, वो व्यक्ति को एक एंग्जाइटी देती है।
बाहर से वो बहुत अच्छी सफलता भी प्राप्त कर रहा हो तो इंटरनली वो एक घबराहट में रहता है कि कार्य होगा नहीं होगा, डिसीजन ले ना ले, तो इस प्रकार का एंजाइटी इश्यूज रहेंगे। बाकी बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं है ये। और सूर्य का भ्रमण जैसे ही 17 तारीख से चतुर्थ भाव में होगा तो सूर्य बुध का जो बुधादित्य योग बनता है ये एक बहुत ही अच्छी सफलता देगा। मगर हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि शनि की भी दृष्टि यहाँ पर है, तो शनि मंगल के दृष्टि संबंध और शनि सूर्य का दृष्टि संबंध मानसिक तनाव डेफिनेटली देगा। अगर फैमिली में कोई भी जॉइंट प्रॉपर्टी है तो वहां पर भी थोड़ा तनाव हो सकता है। और माता के स्वास्थ्य को लेकर भी आपको सतर्क रहने की जरूरत है। मुझे लगता है कि ये समय ऐसा है कि माता के साथ अगर संबंधों की बात की जाए तो भी वहां पर एक मिसअंडरस्टैंडिंग रहेगी। मदरलैंड से कनेक्टेड कोई प्रॉपर्टी है तो वहां पर भी अगर कोई विवाद होने की संभावनाएं ये पूरे ही महीने बनी हुई है, तो विवाद होकर भी कार्य आपके लिए सफलता के योग बनता है, आपके फेवर में कार्य होगा। मगर एक बार आप तनाव में आएंगे और वहां पर बहुत शांति से डील कीजिएगा तो आपके लिए परिस्थितियां बहुत बेहतर होगी। सूर्य शनि का दृष्टि संबंध और मंगल शनि का दृष्टि संबंध टेक्निकली बहुत अच्छा कार्य करता है। आप जो भी काम करते हैं उसके अंदर काफी परफेक्शन की तरफ लेकर जाता है, मगर ये मानसिक तनाव बहुत ज्यादा देता है, काम में जरूरत से ज्यादा मेहनत करवाता है, तो ये चीज तो रहेगी आपके लिए। पंचम भाव की बात करते हैं। पंचमेश बुध बनकर चतुर्थ भाव में है और साथ साथ में मंगल यहां पर आएंगे 18 तारीख के बाद। तो इस प्रकार की परिस्थिति के अंदर कहूं कि जो लोग इंजीनियरिंग के छात्र हैं, आईटी क्षेत्र में जाना चाहते हैं, डिजाइनिंग क्षेत्र में जाना चाहते हैं, फाइनेंस में जाना चाहते हैं, उनके लिए ये लगता है ये महीना मुझे लगता है बहुत अच्छी सफलता के योग है। कोई भी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए ट्राई कर रहे हैं तो उनके भी बहुत अच्छी सफलता के योग है। और लॉ के फील्ड में अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो 17 तारीख के बाद जो सूर्य शनि का दृष्टि संबंध होगा वो आपके लॉ फील्ड के लिए बहुत अच्छा है। कोई कंसल्टिंग रिलेटेड काम करते हैं तो भी उसमें बहुत अच्छी सफलता है। तो स्टूडेंट्स के लिए तो एक बेहतर समय कहूंगी। यहाँ पर शेयर मार्केट की बात की जाए तो मुझे लगता है कि आपको 18 तारीख के बाद इन्वेस्टमेंट में थोड़ा सा सोच समझ के आगे बढ़िएगा। बहुत बड़े रिस्की इन्वेस्टमेंट से बचिएगा। यहाँ पर मुझे लगता है कैलकुलेट होकर चलना पड़ेगा क्योंकि 12th लॉर्ड की पोजीशनिंग यहाँ पर है, तो बहुत बड़े रिस्क उठाने का ये समय नहीं है अगर शेयर मार्केट की बात की जाए तो। अब बात करते हैं आपके 6th हाउस की। 6th लॉर्ड जो है वो तृतीय स्थान में है, देखिए सूर्य के साथ है, तो यहाँ पर स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। जिसके भी हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं या कोई बोन से कनेक्टेड प्रॉब्लम्स हैं, कोई भी ऑपरेशन करवाना चाहते हैं, यहाँ पर मुझे लगता है आपको स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। और स्पेशली 17 तारीख के बाद जो सूर्य शनि का दृष्टि संबंध भी बनता है तो वहां स्वास्थ्य को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो वहां पर आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना है, चीजों को लाइटली मत लीजिएगा। शुगर रिलेटेड प्रॉब्लम भी है तो वहां पर भी ध्यान रखने की जरूरत है। शत्रु आप पर हावी नहीं हो पाएंगे। ये महीना ऐसा है कि शत्रु हावी होने की कोई परिस्थिति नहीं है। कोई भी प्रकार का अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो वहां पर भी गुरु के दृष्टि संबंध से फेवरेबल परिस्थितियां हैं। अब बात करते हैं आपके सप्तम भाव की। सप्तमेश मंगल बनकर चतुर्थ भाव में, उसके बाद पंचम भाव में। ये ऐसी परिस्थिति है कि पत्नी के साथ, पति पत्नी के संबंधों में एक प्रकार का मुझे लगता है बहुत तनाव रहेगा। शुरू के 18 दिन का समय ऐसा है कि जहां पर थोड़ी तनाव की परिस्थिति है। बाद में मंगल की परिस्थिति को देखते हुए एक फेवरेबल रिजल्ट होंगे क्योंकि यहाँ पर शनि मंगल एक तरह से अलग हो जाएंगे, तो वहां पर एक कंफर्ट जोन मिलेगा। मगर शुरू के 18 दिन तक संबंधों में शांति बना के रखनी पड़ेगी। बिजनेस के अंदर बहुत अच्छी बढ़ोतरी है। जो लोग कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, आर्किटेक्चर में है, इंटीरियर डिजाइनिंग में, उनको बहुत अच्छी सफलता है। यहाँ पर एक ही चीज है कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल, इन सब का काम करने वाले, मेडिसिन जो दवाइयों का काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए काम करते हैं तो अच्छा है उनके लिए 17 तारीख के बाद।
तो बिजनेस में, आपके जॉब में बहुत अच्छी वृद्धि है। और यहाँ पर सूर्य खुद के घर के होंगे, शनि खुद के घर के होंगे और केंद्र में है, तो आपको काफी पावरफुल रिजल्ट्स मिलेंगे। इसमें फाइनेंशियल ग्रोथ बहुत अच्छा है, मगर रिलेशनशिप में बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, भले पति पत्नी के संबंध में हो या पार्टनरशिप में हो, कहीं पर भी ईगो क्लैश ना हो, इस चीज का ध्यान रखिएगा। जो लोग भी लव मैरिज की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए भी मुझे लगता है कि एक ऐसा समय है कि 18 तारीख के बाद जब सप्तमेश आपके पंचम भाव में है तो रिलेशनशिप की तरफ आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की कोशिश करेंगे। मगर मुझे लगता है यहाँ पर थोड़ा सा आपके अंदर भी डिसीजन मेकिंग में एक दूसरे पे अविश्वास रहेगा, ये एक ऐसी समस्या डेफिनेटली है, मगर पहले से बेटरमेंट आएगा। अब बात करते हैं अष्टम भाव की। अष्टमेश गुरु बनकर आपके 12th हाउस में है राहु के साथ। तो जो भी लोग टीचिंग लाइन के लिए बाहर जाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए एक अच्छी सफलता के योग बने हुए हैं। और जो 12th लॉर्ड आपके चतुर्थ भाव में है, तो शुरू के 18 दिन का समय ऐसा है कि वहां पर मुझे लगता है कि आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड बहुत अच्छे लाभ होंगे। उसके बाद मंगल का जो दृष्टि संबंध अष्टम भाव में है, ये एक तरह से रिसर्च ओरिएंटेड कोर्स के लिए या कोई भी लोग जो विदेश जाना चाहते हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो उनके लिए शुरू के 18 दिन का समय बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है। उसके बाद भी मंगल की दृष्टि संबंध अष्टम भाव में, तो रिसर्च के लिए बहुत अच्छे योग है। तो आई थिंक ये एक फेवरेबल रिजल्ट मिलेगा आपको बाहर विदेश जाने से। नवम भाव की बात करते हैं। नवमेश आपके 10th हाउस में है, यानी कि नवम भाव का स्वामी दशम भाव में है, तो भाग्येश बनकर शनि दशम भाव में है और वक्र अवस्था में शनि और भी ज्यादा पावरफुल होता है। मगर सूर्य शनि का दृष्टि संबंध होने की वजह से मैं कहूंगी कि भाग्य का सपोर्ट बहुत अच्छे से प्राप्त होगा। शनि के कारण आपको बहुत सारी कहते हैं ना कि चीजें सीखने को भी मिलेगी, टेक्निकली आपको ये बहुत परफेक्ट बनाएगा। दशम भाव की बात करते हैं तो दशमेश शनि बनकर कुंभ राशि में ही वक्र अवस्था में, और मंगल का भी दृष्टि संबंध है, उसके बाद सूर्य का दृष्टि संबंध रहेगा। तो ये एक ऐसी परिस्थिति है कि जहां पर मंगल और शनि के दृष्टि संबंध से आपको टेक्निकली बहुत फायदा है। जो भी लोग कहते हैं ना कि ऑयल, कंस्ट्रक्शन या कोई भी प्रकार का प्रशासन से संबंधित कार्य करते हैं, कोई अथॉरिटेटिव पोजीशन पे हैं, जो समाज के लिए कार्य करते हैं, उन लोगों के लिए सफलता बहुत अच्छी है। और शनि आपको यहाँ पर बहुत स्ट्रांग पोजीशन में रखेगा। कोई भी परिवर्तन है उसको स्वीकार कर सकते हैं, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज ये है कि शनि सूर्य का दृष्टि संबंध है, तो वहां पर अथॉरिटीज के साथ आपको संघर्ष करना पड़ेगा। यानी कि कैसे कि आपके ऊपर के हायर अथॉरिटीज है, उसके साथ आप कोई भी प्रकार के क्लैश में मत पड़िएगा, क्योंकि ये जैसे ही सूर्य शनि का दृष्टि संबंध बनेगा और मंगल शनि का दृष्टि संबंध ऑलरेडी शुरुआत से ही है, तो आपकी सफलता के अंदर अगर कोई भी प्रकार का इस अथॉरिटीज हैं, तो वहां पर आप बहुत पीसफुल होकर काम कीजिए, क्योंकि यहाँ शनि बहुत मेहनत करवाएगा। मेहनत के बिना शनि कोई भी चीज नहीं देता, लोगों से 3 गुनी मेहनत करनी पड़ती है यहाँ पर। और आपको ये महसूस भी होगा कि लोगों के लिए आसान रास्ता और मेरे लिए थोड़ा कठिन है ये। यहाँ पर जब वक्र अवस्था का शनि होता है, वो व्यक्ति को काफी स्ट्रांग बनाता है। मैं इसको बहुत पॉजिटिव मानती हूँ कि स्ट्रांग लोगों से ज्यादा आपको बनाएगा, मगर मेहनत बहुत ज्यादा पड़ेगी। और जो भी हायर अथॉरिटीज हैं, आप अधिकारी हैं, कोई भी उच्च अधिकारी आपसे ऊपर हैं, तो उनके साथ कोई भी वाद विवाद या उलझन में मत पड़िए। अपनी तरफ से कोई ईगो क्लैश में मत पड़िए। उनकी बात अगर सुननी पड़े तो वहां पर सुनकर कार्य कीजिएगा, तो आपके लिए सफलता मिलेगी। और मुझे लगता है यहाँ अगर ईगो क्लैश में पड़ते हैं तो आपको समस्या होगी। बाकी शनि के द्वारा आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स रहेंगे। 11th हाउस की बात करते हैं। 11th लॉर्ड 12th हाउस में है, तो लाभेश 12वें घर में है, तो लाभ का भी व्यय हो रहा है। यहाँ पर ऐसा है कि खर्च बहुत ज्यादा है। मुझे लगता है आपके खर्चों पे थोड़ा नियंत्रण रखने की जरूरत है। विदेश जाने के पीछे कुछ खर्च हो सकते हैं, आपके हाथ से खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ते रहेंगे और सेविंग्स आप चाहते हैं वैसी नहीं हो पाएगी, क्योंकि आपके एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा है।
और राहु की वजह से ये ट्रैवलिंग के पीछे भी बहुत खर्चा करवाता है, शौकियाना खर्चे भी करवाता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। 12वें घर की बात करते हैं, 12th लॉर्ड आपके चतुर्थ स्थान में है। अगर कोई भी प्रकार का प्रॉपर्टी का केस चल रहा है तो यहाँ ये महीना ऐसा है कि इस प्रकार के वाद विवाद रहेंगे, उसमें आपको सफलता मिलेगी। मगर राहु और गुरु का जो 12th हाउस में भ्रमण है, चांडाल योग बना हुआ है 12वें घर में, तो कोर्ट कचहरी के काम में बहुत शांति से काम करना पड़ेगा, इसलिए बोलने में बहुत ध्यान रखिएगा। अपनी वाणी को संयम में रख के करेंगे तो आपको अच्छी सफलता मिलेगी। 2 से 3 जन की एडवाइस लेकर कार्य कीजिएगा, खुद से कोई भी कार्य मत कीजिएगा। यहाँ मुझे लगता है कि कोई भी डाइवोर्स केस से कनेक्टेड भी प्रॉब्लम्स हैं, तो वहां पर भी आपको थोड़ा सा तनाव हो सकता है, क्योंकि कोर्ट कचहरी के कार्य में मुझे यहाँ पर थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है, अपनी वाणी पे संयम रखने की जरूरत है। किसी के बहकावे में आके कुछ भी नहीं बोलना है। अगर आप शांति से डील करेंगे तो आपका कार्य संपन्न होगा, नहीं तो बाधा से बाधा आती जाएगी। क्योंकि मंगल की अवस्था को देखते हुए मुझे लगता है कि जो भी लोग इस प्रकार की चीजों से उलझे हुए हैं, और चांडाल योग 12th हाउस में होने की वजह से इस प्रकार के कोर्ट कचहरी के कार्य में पैसा जाता है, नुकसान होता है, तो वहां पर थोड़ा सा मुझे लगता है आप शांति से डील करेंगे तो आपके कार्य आउट ऑफ द कोर्ट जल्दी होंगे। बाकी क्लैश में पड़ेंगे तो ये चीजें बढ़ती जाएगी, और यहाँ कोई भी प्रकार के वाद विवाद से दूर रहना है। बाकी विदेश में आपको काफी अच्छा सफलता का योग है अगर जाना चाहते हैं, मगर डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि मंगल की अवस्था को देखते हुए डॉक्यूमेंटेशन बहुत प्रॉपर रखिएगा। यहाँ पर कोई भी प्रकार का मिस्टेक नहीं होना चाहिए। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।